औरत इंसान को बदल नहीं सकती है? अरे बदल तो देती है, चाहे अपने मतलब के लिए बदलती हो। 90% बदल देती है, और 10% मजबूत है तो नहीं बदलता है। 90% है बेचारा जो कभी नहीं गया, वो बाजार में पीछे जो है ना, वो बच्चा गोद में लिए लिए चल रहा है, ये आगे महारानी चल रही है, ये देखो आप यहां से वहां, ये खरीदारी वो, और वो बेवकूफ बच्चा गोद में लिए फिर रहा है इधर से उधर। अच्छा मेरी तरफ इधर देखें आप, ये औरतों को ये समझाएगा कोई ये बात के नहीं? चलो बाजार में ले गई, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, शौहर के साथ जाओ बाजार, कोई ये बुरी बात नहीं है, खूब खरीदारी करो, ये कोई मजाक की ये बुरी बात नहीं है। मगर याद रख मेरी बहन, अगर तूने चाहा तो बच्चा मजा ये तेरा शौहर बाजार चला गया, अगर तू चाहे तो तेरा ये शौहर 5 वक्त नमाज को भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? अरे जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर औरतें चाहें, ये बदल नहीं सकती आदमी को। मगर इन्हें क्या फर्क पड़ता है मियां? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, याद रखें, मेरी तरफ तवज्जो करें, जब तक माँ बाप खुद नेक नहीं होंगे बच्चे नेक, और आने वाला वक्त सख्त है, ये अकीदा छिन जाएगा बच्चों से। इन्हें बनना अकीदे दो, इन्हें बताओ कि कौन है मेरे नबी, इन्हें बताओ कि कौन है गौसुल आजम, इन्हें बताओ कि गरीब नवाज कौन है, वरना ये अकीदा छिन जाएगा इनका। याद रखना इस बात को, मेरी ध्यान से मेरी बात, मेरी तरफ देखो। जब माएं नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं। बच्चे तवज्जो तो करें, बच्चे। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हुई थी, इमाम हुसैन का महीना आने वाला है। सुनो, हैदराबाद में दक्कन में तकरीर हुई थी, 10 मुहर्रम का दिन था। अब उसमें डीएम औरत आ गई। कौन आ गई? डीएम समझते हैं? डीएम आई। अच्छा डीएम औरत आ गई, हिंदू थी, गैर मुस्लिम, कहने लगी मैं हिंदू हूं, मगर हुसैन से मुझे मोहब्बत है, आस्था है, विश्वास है, यकीन है, हुसैन को मानती हूं। मगर एक सवाल ये पूछना चाहती हूं कि 1400 बरस गुजर गए, दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। उसने कहा क्या बात है, तुम जवाब नहीं, तुम्हारे पास 1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, फिर उसने कहा क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं? सारे शर्मिंदा होने लगे। एक बूढ़ा शख्स उठा, कोई अल्लाह का वली होगा, खड़े होके बोला मेरी बेटी सुन, ये हमें जलील करने आई है, सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। ये गाने सुनने वाली, ये गाने वाली, इनके घरों में नेक बच्चे पैदा होंगे? मुझे बताओ, अगर घर में बबूल बोओगे तो क्या निकलेगा फिर बड़े होकर? या फिर उसमें आम मुतारा आएगा? ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये पैंट पहनने वाले जितने बदतमीज हैं, इनकी माओ से पूछो कसम खा के कि जब ये पेट में थे तो गाने सुने थे कि नहीं सुने थे, और फिल्में देखी थी कि नहीं देखी जी? सुनो ना, पूछो इनसे जाके, गौर करो। मैं क्या कह रहा था, औरत अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती? एक औरत अगर नेक हो जाए ना तो बच्चे नेक, शौहर नेक, पोते नेक, नवासे नेक, नवासिया नेक। और अगर एक औरत बेहया, पूरा खानदान बेहया। अरे पुराने लोग थे, ये बेवकूफ थोड़ी थे, हमारे और आपके बुजुर्ग ये रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। अरे बोलो ना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्यों देखते थे? नस्ल देखते थे, नानी शरीफ तो नवासी शरीफ। अरे देखो तो, अगर नानी खतीजतुल कुबरा होती है तो फिर तो, नानी अगर खतीजतुल कुबरा होती है तो उसकी नवासी ज़ैनब करबला के मैदान में इतिहास। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, नानी से देखा नहीं देखा है? ये तो चलता है ना मामला। अच्छा वो बच्चे नेक हो जाते हैं, माँ नेक बच्चे नेक, और बच्चे नेक नहीं तो क्या मसला है? माँ नेक नहीं, माँ चाहे क्या नहीं कर सकती। एक जगह ये पंजाब है, पंजाब ये पहले मुल्क ये तकसीम नहीं हुआ था, उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनकी बीबी तीसरी शादी हुई ना, तो तीसरी बीबी जब आई तो वो समझदार थी, और कुछ औरतें समझदार होती हैं। उसने देखा कि मेरा शौहर सारा काम करता है, नमाज कभी नहीं पढ़ता। वो रात को उसके बैठक में गई, चौधरी साहब की 3 बीवियां थी मगर रहते थे बैठक में। पहले बैठकें बनती थी, शर्म वाले लोग थे ना तो बैठक भी बनाते थे। अब तो सबको एंट्री घर में है, जो भी आ जाए हराम है, ये बदअंजाम है, ये अपने घरों में अपने दोस्तों को बिठालना। ये अल्लाह के कानून
आयशा कुरान पढ़ रही है मस्जिद नबी में, और कुरान पढ़ने की आवाज हुजूर की मस्जिद में आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, पत्थर, और फिर वहां लगाया जहां से आवाज आ रही थी। फिर अंदर गए, आयशा जोर से कुरान पढ़ रही हो, इतनी जोर से ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यार सुनने वाले उमर हो, उस्मान हो, हुजैफा हो, अली हो, तलहा हो, अब्दुर्रहमान हो, जरा गौर करें आप, साद अबी वक्कास हो, अल्लाह अकबर, ऐसे सहाबी हो, और सुनाने वाली कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, और जगह मदीना हो, और अम्मी आयशा वो जिसकी तहारत का ऐलान कुरान ने किया। मुझे बताओ फिर भी मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आवाज कुरान की भी बाहर जाए। अब टेलीफोनों पर बात करना, बाहर को आवाज करना, अपने घर में लाके बिठा लेना दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ना महरमों को। फिर जब कोई बुरा हो गया तो बड़ा रो रहे हैं साहब। भाई रास्ते तो आप ही ने निकाले थे ना तबाही के। दोस्तों को घर में लेके आए थे, तो वो चौधरी साहब रहते थे बैठक में। अच्छा वो शाम का वक्त हुआ ना, औरत बोली मैं जाऊंगी दूध लेके। नौकर की औकात कितनी होती, हट गया, दूध लेके गई। कहा चौधरी ये दूध, कहा तुम लेके आई हो? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है ना आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है, दूध पी लिया। अब चौधरी साहब से बोली अगर इजाजत हो तो पांव दबा दूं? चौधरी साहब ने कहा ठीक है दबाओ। अच्छा रात का वक्त था, पांव दबाने शुरू किए। कोई आधा घंटे दबाए अपने शौहर के पांव, तो वो आंखों में उनकी नींद आने लगी। तो कहने लगी चौधरी साहब क्या सो रहे हैं? कहा नींद आ रही है। कहा मैं तो जा रही हूं, मगर इजाजत हो तो फजर में आपको उठा दूं? बोले ज्यादा बात ना कर, चल। गुस्सा हो गया चौधरी, मगर मियां दूसरे दिन फिर आ गई, दूध लेके आई है। उसने कहा मुझसे वो बात मत करना जो कल कही थी तूने। ठीक है, दूध पिला दिया। पांव दबाऊं? कहा पांव दबाए। कोई आधा पौन घंटे पांव दबा के बोली चौधरी साहब नींद आ रही है? कहा अगर इजाजत दो तो सुबह को फजर में उठा दूं। एक लात मारी, जमीन पे गिर गई। लात मारी जमीन पर। तवज्जो करें, एक यहूदी कहता है, एक ईसाई कहता है मुसलमान से, मुझे लगता है मुसलमानों के दो खुदा हैं। तो कैसे? माज़अल्लाह। बोले ऐसी क्या बकवास कर रहा है? नहीं मुझे लगता है कि मुसलमानों के दो खुदा हैं। तो कैसे? बोले ऐसा लगता है 5 वक्त की नमाज के खुदा अलग हैं और जुमे की नमाज के खुदा अलग हैं। जो 5 वक्त में कम जाते हैं, जुमे में ज्यादा जाते हैं लोग। बात तो वो ठीक नहीं कह रहा था, मगर बात अपने दिमाग से लगा के क्या कह रहा था। हमने क्या कहने पे मजबूर कर दिया उसे कि 5 वक्त में का अलग खुदा है और फजर का अलग खुदा है। अब कहां नमाज लोग पढ़ते हैं? और मेरी तरफ देखें, एक यहूदी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं हमें फला सता रहे हैं, फला तकलीफ दे रहे हैं, वो ये बयान दे रहा है। वो कहता है मुसलमान तो खुद चाहते हैं उनके साथ बुरा हो। सुनो, जिस दिन मुसलमान जुमे की नमाज के बराबर फजर की नमाज में आना शुरू हो गया, उस दिन पूरी दुनिया की ताकत मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही भाई। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं गौर कर रहे हैं आप मेरी बात पे? नहीं तो अपने वो औरत जो है ना, वो रोज पिटती है मगर फिर आती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, 1 हफ्ता लगातार गुजर गया, मगर वो चौधरी मानता नहीं था। 1 महीना लगातार गुजर गया। 1 महीने के बाद एक दिन रात में पांव दबा रही थी। चौधरी बोला तू अच्छे खासे घर की रहने वाली है, मैं रोज तुझे जलील करता हूँ, मारता तोड़ता हूँ, मगर ये तू मुझसे नमाज के लिए क्यों कहती है? तो रो के कहने लगी है चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं ये नहीं चाहती मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। अल्लाह अकबर। तो चौधरी बोला अब तू मुझे सुबह को उठा
उठाने मत आना, मैं तुझे सुबह को उठाने आऊंगा। सुबह को देखा उसने को फजर के वक्त में चौधरी नमाज के मुसल्ले पर है और वजू बना के मुसल्ले पे खड़ा हुआ, ये भी वजू बना के मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जब चौधरी नमाज में गया तो ये भी नमाज में चली गई और रो के कहने लगी, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल तो तू बदलने वाला है। ऐ मेरे मालिक तू अपने फजल से, मैंने कितनी मेहनत से यहां तक लाई हूं, कबूल कर ले। अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदल गया, नमाजी बन गया, पांचों वक्त का नहीं बल्कि तहज्जुद का भी नमाजी बन गया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम सुल्तान बाहू है, जो गौसुल आजम के वजीरों में जिसका नाम आता है। यानी हिंदुस्तान में दो रूहानी वजीर हैं गौसुल आजम के, एक इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी और दूसरे सुल्तान बाहू, जिन्होंने ये कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि लेना तस्बीह फड़ के हूं। अल्लाह अकबर पंजाबी के बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। मतलब यह है कि जब तक माए और बाप नमाजी नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे दुनिया को मिल नहीं सकते। चाहे कितने अच्छे स्कूलों में पहुंचा दो, कॉन्वेंट में पहुंचाओ, चाहे इंग्लिश स्कूल में पहुंचाओ, मगर याद रखना जब तक मेरे नबी का दीन सीने के अंदर नहीं होगा, दुनिया में बच्चा फायदेमंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला। मैं जब तकनीक नहीं कर सकती, एक बात याद रखें, मेरी तरफ से एक बात याद रखें। देखिए ये जो है ना, ये जो मुसलमान थे, वो मुसलमान जिनकी लाशें जो है वो बीच में, जिनकी लाशें जो है वो जिनकी लाशें आज पता भी नहीं कहां हैं, वो जो मदीने से निकले थे, जिनकी एक एक कब्र में 50-50 जो है वो शहदा को दफनाया गया था। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वो जो मदीने से जब निकले तो फिर कभी लौट के अपने घर नहीं आए, ना अपने बच्चों को देखा, ना अपनी बीबी को देखा, ना अपने घर को देखा। वो कौन थे जिन्होंने दुनिया में तारीख लिखी थी, जिन्होंने 20-25 साल के अंदर पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया था? वो कौन मेरे नबी के कलंदर थे? वो थे जिनके बारे में इकबाल कहता है, हट न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तौब से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में न जश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने काट कर रख दिए, कुफारों के लश्कर किसने, अल्लाह पे किसने फिर ठंडा किया, आतिश कदे ईरान को फिर किसने फिर जिंदा किया, तस्किरा यज़दा को। वो थे जो मदीने से गए तो मगर वापस कभी नहीं आए, उन्हीं की वजह से इस्लाम आज हमारी नस्लों। नारे तकबीर, ये लोग हैं जिन सहाबा का आप जिक्र नहीं करते। आप मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मुझे बताएं आप सारे तरफ देखो, जो लोग आ रहे हैं उन्हें अल्लाह ने बुलाया है, तौफीक दी अल्लाह ने अपने फजल से। सब नहीं आते हैं, जिससे मोहब्बत होती है जिसके दिल में वो आता है, और सब बोलते भी नहीं हुजूर के नाम पे।